नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी नवजीवन कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का न्यू चैप्टर जिसका नाम है डिक्शनरी यानी शब्दों का तार्किक क्रम। हम आपके सामने लेके आए हैं, बेस्ट कंटेंट है। 10 मिनट में हम आपको कंप्लीट डिक्शनरी को सॉल्व करवाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे सामने देखिए डिक्शनरी को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले ये बताइए, इंग्लिश अल्फाबेट आपको निकालना आता है? इंग्लिश अल्फाबेट कैसे निकाला जाता है? जैसे सबसे पहले ये बताइए, एजोटी से आप ले लीजिए। ई का मान क्या होता है 5, जे का मान क्या होता है 10, ओ का मान होता है 15, टी का मान होता है 20, बाई का मान होता है 25। इस अकॉर्डिंग आप सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार, कैसे आप डिक्शनरी को सॉल्व करने वाले हैं। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? शब्दों का तार्किक क्रम, कि शब्दों को क्रमानुसार लिखना। इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार हम शब्दों को लिखते हैं। क्या डिक्शनरी का यही मतलब हो? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार कि जैसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन में मैं ले लिया MEMOIR, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लिया मैंने MENIAL। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर MELAMINE। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर MELANCHOLY। पांचवा क्वेश्चन MEMORY। अब कैसे आप डिक्शनरी को करेंगे, इसको एकदम इजी तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। एक क्वेश्चन में अगर समझने का होगा तो आप समझ जाएंगे कि कैसे हम डिक्शनरी को करते हैं दोस्तों। तो चलिए ये बताइए आप कि इसको क्या करते हैं, हम शब्दों के तार्किक क्रम में से जाना होता है कि कौन सा क्वेश्चन अक्षर पहले आएगा। तो ये देखिए, आप यहाँ से देखिए, सबसे पहले ये बताइए कि सभी में यम है कि नहीं है। सभी में यम है तो सबसे पहले क्या आएगा? कुछ क्या पता चला? यम से नहीं पता चला। सभी में ई है कि नहीं है? सभी में ई है। चलिए, सबसे पहले मैं इनको सबको बराबर क्रम में लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, लिखा दिया बराबर क्रम में। तो ई सब में है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है कि नहीं है? चलिए, फिर दूसरे नंबर पे आप देखिए कि इसमें भी एम है, इसमें एन है। तो सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले क्या आता है? एम आता है ना। चलिए, इसमें एम है, इसमें ई है, तो इसमें से कुछ मतलब है नहीं है, इसको काट दीजिए, इस ई को काट दीजिए। इन ई से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सब में बराबर सेम ही है। इसमें पहले नंबर पे एम आ गया, तो पहले एम आएगा कि एन आएगा? तो पहले एम आएगा, यानी पहला आएगा दूसरा बाद में आएगा। यहाँ से समझ में आ गया आपको कि पहला पहले आएगा, दूसरा बाद में आने वाला है। यहाँ से आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है। देखिए, सॉरी, हाँ यहाँ पे एन है, यहाँ पे क्या है? एल है। तो ये आप समझ गए कि तीसरा पहले से भी पहले तीसरा आने वाला है। समझ गए कि नहीं यार? समझ गए। फिर यहाँ पे देखिए, पहले एल है, फिर इसमें तो नहीं डाउट सॉल्व हो रहा है कि पहले तीसरा आएगा कि चौथा आएगा। अभी यहाँ पे डाउट पकड़े रहिए। फिर यम है, फिर यम है, तो यहाँ पे ये पता चल कर ये भी पहले तीसरा आएगा कि चौथा आएगा। तो कैसे पता करेंगे? इसमें एल भी सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है। पहले एम आएगा कि एन आएगा? तो पहले एम आएगा, यानी पहले तीसरा आएगा, इसके बाद क्या आएगा? चौथा आएगा। तो पहले तीसरा को करिए, इसके बाद चौथा को करिए। यहाँ पे डाउट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे भैया डाउट हमारा क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो ये बताइए आप कि पहले ये बताइए, पहले यम आएगा कि यन आएगा? तो कहेंगे भैया पहले यम आएगा। तो पहले पचमा आएगा या कि पहला आएगा? तो यहाँ पे देखिए, यम ओ है, पहले आई आएगा कि आर आएगा? तो कहेंगे पहले भैया आई आएगा। तो तीसरा के बाद क्या आने वाला है? तीसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर पचमा आएगा क्योंकि यम वाले चल रहे हैं। फिर पचमा के बाद क्या आएगा? चौथा आएगा, फिर क्या आएगा? दूसरा आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि पहले यम वाले हम करेंगे, क्योंकि एम छोटा होता है, एन बड़ा होता है। ये शब्दों का तार्किक क्रम है। अंग्रेजी वर्णमाला में एम 13 अक्षर पे आता है, एन 14 अक्षर पे आता है। तो जिस संख्या में एम पहले आएगा, पहले हम उस संख्या को लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या आया है? एल आया, तो हम सबसे पहले तीसरा नंबर को उठाए। किसको उठाए हैं? तीसरा नंबर को उठाए। फिर दूसरे नंबर पे
दूसरे चौथे नंबर पे भी एल है दोस्तों, चौथे नंबर पे भी एल है। तो पहले ये बताइए, पहले तीसरा आता है कि चौथा आता है? तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले एम आया फिर एन आया, तो पहले तीसरा उठाए, फिर तीसरा के बाद यहाँ पे देखिए इसमें पहले एल आया इसमें, तो तीसरा के बाद क्या आने वाला है? चौथा आने वाला है। आ गया चौथा। फिर इसके बाद ये देखिए कि चौथा के बाद एल के बाद एम, एम लेना है हमको, तो एम ओ है, तो चौथे के बाद क्या आने वाला है? पहला आने वाला है, फिर पचमा आने वाला है, फिर दूसरा आने वाला है। ये आपका राइट आंसर हुआ। इस तरह आप डिक्शनरी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं आया है तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको आसानी से आ जाएगा। कोई भी चीज फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं आती है दोस्तों, कोई भी चीज फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं आती है। तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम आपको याद है तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार, तो पहले अगर दे दिया CL क्लैरिटी, क्लेमेंट, क्लैसी, क्लियर, क्लोनिंग। आज बगल में क्या है कि साउंड बज रहा है, इसलिए आवाज़ का थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, पर क्लास आपकी रेगुलर होनी चाहिए, इसलिए हम रेगुलर लेके आए हैं क्लास को। कुछ भी हो जाए हमारी क्लास रेगुलर रहेगी, हम रेगुलर रहेंगे। पढ़ाई से, मेहनत से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है जीवन में दोस्तों, हमको नहीं, किसी को नहीं करना है। हम तो हम ही हैं, किसी को भी नहीं करना है। पढ़ाई सबसे बेस्ट में देना है, सबसे फर्स्ट नंबर पे देना है। तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, आपको शब्दों को तार्किक क्रम से जाना होता है, तो क्या सभी में सी से एम है? तो सी से एम निकाल पाएंगे कौन सा सबसे पहले आएगा। यहाँ पे मैं कुछ आपको ऑप्शन दिए देता हूँ, कौन सा ऑप्शन का आंसर आपके सामने आने वाला है, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। पहले क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पचमा आएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 4। अब यहाँ पे मैं सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चनों को ऑप्शन से कैसे खेलेंगे। 2 1 4 3 5। चौथा नंबर क्वेश्चन 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5। चलिए देखिए कि हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे क्वेश्चनों से आप कैसे खेल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी में एल है, तो क्या एल से आप चूज कर पाएंगे कौन सा पहले आएगा ऑप्शन? नहीं चूज कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपकी पहले ए आया, तो यहाँ पे कैसे भी करके सबसे पहले ए आया है तो और लास्ट में ओ आया, तो सभी में ए है। तो ये देखिए आपकी लास्ट में ओ आया है ना, पचमा नंबर, यानी किसी भी क्वेश्चन का पचमा नंबर ही आंसर होगा, लास्ट में पचमा नंबर आना चाहिए। तो इसमें चौथा आ गया तो ये कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे एक ऑप्शन को आपने कैंसिल कर दिया। ऑप्शनों से कैसे खेलना है ये मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब दूसरा देखते जाइए आप। यहाँ पे ये बताइए आपकी पहले ए आर आएगा कि ए आई आएगा कि ए एस आएगा। आप कहेंगे भैया पहले ए आई आएगा, क्योंकि आई का कोड होता है 9, आर का कोड होता है 18, एस का कोड होता है 19, तो पहले ए आई आएगा। यानी दूसरा किसी भी क्वेश्चन में दूसरा पहले नंबर पे आने वाला है। तो देखिए इसमें क्या दूसरा पहले नंबर में है? नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। बचा कौन? दूसरा है कि चौथा? दूसरा है कि चौथा में आपका आंसर है। तो पहले दूसरा नंबर आया, दूसरा नंबर इसमें दिया है, 1 1 सेम है, तो दूसरे के बाद क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। इससे तो मतलब नहीं, क्योंकि इसने ऑप्शन में ही दे दिया। क्या 4 पहले आएगा कि 3 आएगा? देखिए पहले 4 आएगा कि 3 आएगा? तो पहले 3 आएगा, क्योंकि पहले ए आया है फिर बाद में ई आया है। ए का कोड 1 होता है, ई का कोड 5 होता है, तो पहले तीसरा आएगा। तो तीसरा किस में दिया हुआ है दोस्तों? तीसरा दिया हुआ है चौथे नंबर क्वेश्चन में। किस नंबर में दिया हुआ है? तीसरा चौथे नंबर, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन आपका आंसर होगा। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। फिर तीसरा के बाद चौथा आएगा, चौथा के बाद लास्ट में आपका पचमा आने वाला है। तो ऐसे आप ऑप्शनों से खेल सकते हैं। समझ में आया क्या? कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ?
चलिए दोस्तों, इसी के साथ डिक्शनरी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग की कोई क्लास लाएंगे, या कि डिक्शनरी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कमेंट में आएगा मैसेज, तो हाँ मैं डिक्शनरी की एक और वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी आप मजबूत तरीके से करते रहिए। धन्यवाद साथियों।